और मैं तो एक थोड़ी सी और बात भी कहता हूं कि आपको रोटी बेटी के हाथ की बड़ी अच्छी लगती है। जब भी जिस घर में बेटी का जन्म होता है, माँ का सपना होता है ये बड़ी होगी, इसको ये सिखाऊंगी, ये बनाना सिखाऊंगी, ये बनाना सिखाऊंगी, और इसके हाथ की जिस दिन मैं पहली रोटी खाऊंगी तब मुझे शांति होगी कि मेरी बेटी भी अब योग्य है। और इसीलिए माँ को, पिता को, सबको ये तो तमन्ना रहती है ना कि आज मेरी बेटी बनाए रोटी, बस उसी के हाथ का खाना है, बाकी सब रहने दो, आज मेरी बेटी बनाएगी मैं उसी के हाथ का खाऊंगा। लेकिन मैं कहता हूं, कैसे खाओगे उसके हाथों की रोटियां जब इस देश के अंदर जन्म ही नहीं लेगी बेटियां? कैसे खाओगे उसके हाथों की रोटियां जब इस देश में जन्म ही नहीं लेगी बेटियां? इसलिए लोगों को बहन तो चाहिए, पत्नी तो चाहिए, माँ तो चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। और ये कैसे संभव हो सकता है कि बिना बेटी के न बहू मिलती है, न माँ मिलती है, न बहन मिलती है, न कोई और मिलता है। आपको अगर बहू चाहिए तो बेटी को बचाना होगा, इसलिए बेटी बचाने का अभियान चलता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने भी ये अभियान चलाया है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो जागरूक हुए हैं, और इसीलिए जो आंकड़े अब आ रहे हैं वो संतोषजनक भी हैं, वो थोड़े प्रसन्न करने वाले हैं। मैंने बहुत समय पहले जब कथा के अंदर ये विषय रखा था तब तो बहुत हालत खराब थी, बहुत हालत खराब थी। 933 लड़कियां ही थी 1000 लड़कों के पीछे। लेकिन अब समय थोड़ा सुधरा भी है, लोग जागरूक हुए भी हैं। ये कथा सत्संग का, ये इन विषयों का अच्छा असर भी सज्जनों पड़ता है। तो मैं कहा करता हूं, मेहंदी मांग रोली का त्योहार ना होता, रक्षा बंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन सूना सूना रहता है जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता, जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता। और एक बात कहूं, बेटे भी अच्छे हैं, मैं कोई बेटों की बुराई नहीं कर रहा, उनको गाली नहीं दे रहा, वो भी अच्छे हैं, लेकिन बेटे से भी एक कदम आगे बेटी है। वो क्यों है उसका एक मैं आपको उदाहरण पेश करता हूं, प्रमाण देता हूं कि बेटे से भी एक कदम आगे बेटी है। वो कैसे?